तो आपका सारा ध्यान इस पर रहे कि हमारी जो स्मृतियां हैं वो गलत न बनने पाएँ और हमारे चित्त में वो संग्रहित ना होने पाएँ, इकट्ठी ना होने पाएँ, क्योंकि आपकी स्मृतियों के अनुसार ही फिर आपका संसार बनता है। तो स्मृतियों पर विशेष ध्यान देना है, अपने चित्त पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि चित्त की जो दृष्टि है हमेशा वृत्ति पर रहती है। अगर चित्त आपका शुद्ध है तो वृत्ति पे उसका कड़ा अंकुश रहता है, और वृत्ति शुद्ध है तो वृत्ति की दृष्टि सीधे मन के ऊपर रहती है, तो मन आपका शुद्ध और पवित्र बना रहता है। और जब मन शुद्ध और पवित्र रहता है तो संसार में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य आपके द्वारा हमेशा लोक कल्याण के ही कार्य आप कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे आप। इस बात को हमेशा समझ लीजिए। और चित्त पर जो नियंत्रण होता है वो बुद्धि का नियंत्रण होता है। बुद्धि सीधे दृष्टि अपनी चित्त के ऊपर रखती है। आपका विवेक सबसे आगे रहता है। विवेक जो है ना, बुद्धि का आभूषण है। उस विवेक के अनुसार आप निर्णय लेते हैं, चित्त में संग्रह होता है। और बुद्धि पर जो नियंत्रण होता है, बुद्धि पर जो सीधी दृष्टि होती है, वो आत्मा की होती है। आत्मा बुद्धि पर दृष्टि रखती है। इसीलिए जब बुद्धि में किसी घटना का बोध हो जाता है तो बुद्धि जब उसको स्वीकार लेती है, बोध हो जाता है, उस बोध के अनुसार ही फिर आपका संकल्प होता है। उस संकल्प के अनुसार घटना घटित होती है, और जो आत्मा है उसकी साक्षी होती है, दृष्टा होती है। तो हमेशा आत्मा की दृष्टि बुद्धि पर, बुद्धि की दृष्टि वित्त आपके चित्त पर, और चित्त की दृष्टि आपकी वृत्ति पर, और वृत्ति की दृष्टि मन पर, और मन की दृष्टि संसार पर। ऐसे बन जाता है, एक सर्किल बनता है घूम करके फिर आत्मा। तो इस प्रकार से आप चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और धीरे धीरे देखते समझते जाएंगे, अनुभव होते जाएंगे। आप सबके साथ बहुत समय लगाना है। 15वें लेवल में जो लोग छट के आएंगे फिर उनके साथ बहुत समय लगाना है। तो एक काम आपको करना है, जब अगली बार आप आएंगे पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा में, तो अपना अनुभव जो है साधना का ज़रूर लिख करके लाएंगे। यदि आपको कोई अनुभव हो रहे हैं उसको लिखा 1 पेज में आ जाए, 2 में आ जाए, 4 पेज में आ जाए, और एक फ़ोटो उसके ऊपर ज़रूर अपना लगा देंगे। और अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर जो भी है पहले ही लिख दिया, और फिर अपना अनुभव लिखा एक इन्वेलप में, लिफाफे में बंद करके, ऊपर अपना नाम लिख दिया और एड्रेस लिख दिया, और लेवल 10 साधक, ये आकर के दरबार में आप यहाँ पर जमा कराएंगे। जो सभी लोग आपके संपर्क में यहाँ पर हैं उनके संपर्क में दरबार में 9 नंबर काउंटर में भी आप जमा करा सकते हैं। वहाँ पर एक काउंटर में आपके लिए खुला रहेगा, तो वहाँ पर अपने जमा करेंगे। उन चीज़ों को, उन जो आपके पास लेखन होगा उसको केवल हम ही पढ़ेंगे, इसलिए उसको सील करके देना है। वो आपका कोई अनुभव पढ़ नहीं पाएगा, उसको मैं स्वयं पढ़ूँगा, और फिर आपसे उसके अनुसार फिर वार्ता होगी, आपके साथ समय बिताएंगे। अभी तो इतना ही कहना चाहेंगे कि चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है, आप सभी गर्मी से बहुत बेहाल भी हैं। आप में साधना की इतनी ललक है कि गर्मी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह देखते हैं तो थोड़ा सा कष्ट होता। अभी आपने जो साधना की आपको अनुभव भी नहीं होगा कि आपने साधना की कहाँ पर है। केवल यही नहीं बैठे थे, कहीं और आप लोग थे, नीले गगन के तले, चारों ओर सफ़ेद सफ़ेद वहाँ थे सारे। तो स्थूल में कहीं है और सूक्ष्म में कहीं है। साधना दरबार आपको कराता है, ध्यान की गहराइयों में ले जाता है, और आपको जिसलिए आपका जन्म हुआ है उस पथ पर आपको अग्रसारित करता है, आगे बढ़ाता है। तो आज हम आपसे चाहेंगे कि भोजन के उपरांत आप लोग फिर यहाँ से विदा लेंगे। आज अपने अपने गंतव्य को आप लोग प्रस्थान करेंगे, और गुरु पूर्णिमा में आने के लिए पूरी तैयारी से आप लोग कमर कस के आएंगे। एक मंजे हुए साधक की तरह आप आएंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो आप सभी से विदा अगले गुरु पूर्णिमा तक के लिए। आप सभी लोगों ने दरबार के कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के, प्रेम पूर्वक, बड़े उत्साह से आप लोगों ने हिस्सा लिया है।
निश्चित रूप से दरबार के विस्तार में आप सहायक होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सुखी हों, संपन्न हों और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हरि हर। बहुत बहुत धन्यवाद।